Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And in this video I am going to continue the chapter of English, a question of trust. Till now in the story, we saw that how Horace Denby entered into an empty house and he was trying to open the safe. Suddenly he was interrupted by a woman. Who was that woman? कौन थी वो? चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से अब. It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. जो आवाज़ आई थी ना वो काफ़ी शांत थी, लेकिन आवाज़ में थोड़ा मजबूतपन भी था उसके. A woman was standing in the doorway and the sherry was rubbing against her. वो जो वुमेन थी वो रास्ते में खड़ी थी जहाँ दरवाजा था, और जो कुत्ता था ना शेरी डॉग, वो उसके पास खड़े होके बस अपने आप को रब कर रहा था उससे. She was young, quite pretty and was dressed in red. कैसी थी वो लेडी? यंग थी, देखने में बहुत ज़्यादा प्रेटी, और कैसी ड्रेस थी? रेड. She walked to the fireplace and stood in the ornament there. और वो कहाँ जाती है? फायर प्लेस के पास जाती है. वो जो यहाँ पर ये लोग आग जलाते हैं ना, अंग्रेज वगैरह, जो ठंडे इलाकों के लोग होते हैं, वो अपने घरों में एक फायर प्लेस बनाते हैं. उसके ऊपर जो ऑर्नामेंट्स रखे थे, जो सजाने की चीज़ें थी, उसे जाके सीधा करती है, सही करती है वो, और कहती है डाउन शेरी, शेरी बैठ जाओ. एनीवन वुड थिंक आई हैव बीन अवे फॉर अ मंथ. कहती है फिर वो लेडी हॉरेंस से, कोई भी सोच सकता था कि शायद मैं बाहर गई हूं, 1 महीना हो चुका है. हंसते हुए कहती है वो हॉरेस से, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम. पर लगता है मैं सही समय पर वापस आ गई. दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बगलर. हालांकि मैंने उम्मीद नहीं करी थी कि मुझे किसी चोर का सामना करना पड़ेगा. हॉरेस had some hope because she seemed to be amused at meeting him. हॉरेस को थोड़ा उम्मीद थी, होप थी, थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि वो लेडी जिस तरीके से बात कर रही थी, लग रहा था कि ज्यादा परेशान नहीं है वो चोर को देखकर. He might avoid trouble if he treated her the right way. उसे लग रहा था कि अगर मैं इसे ढंग से बात करूंगा तो शायद मेरा बात बन जाएगी, मुझे यहां से जाने देगी आज. तो वो कहता है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली. और मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी मैं किसी फैमिली मेंबर से आकर मिलूंगा. She nodded. I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do? वो कहती है लेडी सर हिलाते हुए, nodded means इस तरह सर हिलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे आने से तुम्हें थोड़ी असुविधा हो गई है. क्या करने वाले थे तुम? हॉरेस कहता है, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन. कि मैंने पहले सोचा कि मैं भाग जाऊं. ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट. हाँ तुम कर सकते थे ऐसा. बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम ऑल अबाउट यू. लेकिन मैं पुलिस को फोन कर दूंगी और वो पुलिस तुम्हारे बारे में सब बता दूंगी, और फिर पुलिस तुम्हें आराम से पकड़ लेगी. दे विल गेट यू एट वंस. वो तुम्हें एक बार में पकड़ लेगी. फिर Horace said, I would of course cut the telephone wire first and then. सबसे पहले मैं शायद यही करता, टेलीफोन वायर काट के ही जाता मैं यहां से. थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है, झिझकते हुए कहता है, लेकिन स्माइल करते हुए कहता है, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम. अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ. मैं इस बात को पक्का करके जाता कि कुछ घंटों तक आप कुछ नहीं कर पाती, और कुछ घंटे मेरे लिए काफी थे यहां से भागने के लिए. वो लेडी उसकी तरफ थोड़ी सीरियस होके कहती है, यू वुड हर्ट मी. तो तुम क्या मुझे चोट पहुंचाओगे? हॉरेस थोड़ा रुकता है और कहता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई वॉज सेड डेड.
नहीं नहीं, मैंने सोचा था कि चलो तुम्हें थोड़ा बहुत डरा देते हैं, सोच रहा था मैं ऐसा। यू डिड नॉट फ्राइटन मी, लेकिन तुमने तो मुझे नहीं डराया। हॉरेस सजेस्टेड, आई वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। वो कहता है मैं बहुत सही तरीके से निकल जाऊंगा अगर आप मुझे यहां से जाने दो और ये भूल जाओ कि आपने मुझे कभी देखा भी है। प्लीज मुझे यहां से जाने दो। सोचिए वो उससे कह रही है कि आप, वो कह रहा है वो मुझे यहां से जाने दो प्लीज। द वॉइस वॉज सिडली साफ, वाई शुड आई। तभी जो वॉइस थी वो तेज बोलती, मैं क्यों करूं ऐसा, मैं क्यों करूं ऐसा। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम चोरी करने वाले थे मेरे यहां पर। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, और अगर आज मैं तुम्हें जाने दूंगी तो तुम किसी और क्या चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, तुम जैसे इंसानों से तो समाज को बचाना चाहिए, ऐसे नहीं जाने दे सकती मैं तुम्हें। हर स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटेंड सोसाइटी। तो हंसते हुए कहता है कि मैं वो इंसान नहीं हूं जो समाज को डराता हूं। आई स्टील ओनली फॉर दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं केवल उन्हीं का चुराता हूं जिसके पास बहुत पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और मैं कोई गलत कारण के लिए नहीं चुराता हूं। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और सही बता दूं मुझे जेल की सोच कर ही नफरत होती है। तो हंसती है, वो हंसती है। शी लाफ्ड एंड ही बेग्ड, और वो उससे भीख मांग रहा है कि मुझे छोड़ दो, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, ये सोचते हुए कि जैसे उसने मना लिया है। चोर सोच रहा है कि शायद मैं लेडी को मना लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, आई रियली मीन इट। वो कहता है हालांकि देखो मुझे कोई हक नहीं बनता तुमसे ये बात कहने का कि आप मेरे लिए कुछ करो, ऐसा भी कोई हक नहीं बनता मेरे ऊपर, लेकिन आप देखो कि मैं, मुझे यहां से जाने दो, और मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे कभी भी फ्यूचर में मैं ऐसा नहीं करूंगा आपके साथ, किसी के साथ नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, मैं पक्के तौर पे इस बात को कह रहा हूं। शी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली, देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रेजेंट आरंट यू। तो थोड़ी शांत हुई और थोड़ी फिर दिखती है उस और कहती है, मुझे लगता है तुम वाकई में जेल में जाने से बहुत डरती हो। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, वो अपना सर हिलाते उसके पास आती है और कहती है, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, मुझे हमेशा से गलत इंसान पसंद नहीं है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, वो एक सिल्वर बॉक्स लेती है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है। अब क्या कह सकते हैं। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. अब सोच रहा था कि चलो मैं इसे थोड़ा खुश कर देता हूं। वो क्या करता है, अपने ग्लव उतारता है, अपना एक सिगरेट लाइटर उसे दे देता है कि लीजिए आप, यू विल लेट मी गो। वो थोड़ा उसके पास जाके हल्के से कहता, क्या आप मुझे यहां से जाने दोगी। यस, हाँ हाँ कह दिया उसने। बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर मी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। आप जो कहे मैडम मैं वही करूंगा। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू आवर बैंक। वो कहती है कि देखो लंदन जाने से पहले मैं अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि अपने घर पे जितना भी ज्वेल रखा है वो सब मैं बैंक में रखवा दूंगी। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, लेकिन पता है मैं अपने सेफ में ही भूल गई उसे। आई वॉन्ट टू वियर दैम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज मैं, मेरी एक पार्टी है, मैं उनके लिए उन्हें पहनना चाहती हूँ। सो आई केम डाउन टू गेट दैम, इसलिए तो मैं नीचे आई थी उन्हें पहनने के लिए। लेकिन और ऐसा सस्ता है, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, और तुम नंबर भूल चुकी हो सेफ को खोलने का, है ना। लेडी कहती यस, मैं भूल गई हूँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, यदि बस मुझ पर छोड़ दो ना, 1 घंटे में खुल जाएगी सेफ। बट आई हैव टू ब्रेक योर सेफ, लेकिन मुझे तोड़नी पड़ेगी।
डोंट वरी अबाउट इट, माई हस्बैंड वुड नॉट बी हियर फॉर अ मंथ। चिंता मत करो, एक महीने तक नहीं आएंगे मेरे हस्बैंड यहाँ पर। एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाय दैट टाइम, और तब तक तो मैं इसे ठीक करा दूंगी। एंड विद इन एन आवर हॉरेस had opened the safe, given her the jewel and gone happily away। और एक घंटे के अंदर उसने सेफ खोल दी, ज्वेल्स दिए और खुद चला गया खुश होकर कि चलो अब ठीक है। फॉर 2 days ही kept his promise to the kind young lady। और पता है 2 दिन तक उसने अपना वादा निभाया कि मैं चोरी नहीं करूंगा। क्या वो वाकई में निभा पाएगा? आगे देखते हैं। On the morning of the third day, however, he thought of the book he wanted and he knew he would have to look for another safe। चोर कैसे अपनी फितरत भूल सकता है। तीसरे दिन उसे पता चला, उसे अपनी बुक के बारे में सोचा, तो उसने सोचा लगता है मुझे दूसरी सेफ तोड़नी पड़ेगी। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान। लेकिन पता उसके बाद उसे कभी मौका नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? बाय नून, दोपहर तक, a policeman had arrested him for the jewels robber at the shot over Gring। उसे उसी घर की चोरी के लिए पकड़ लिया गया जिस घर में वो सेफ खोल कर आया था। जिस घर में सेफ खोल कर आया था उसके लिए उसे पकड़ लिया गया। वाह भाई वाह। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her। क्योंकि उसने ग्लव्स उतार के काम किया था, याद है? लाइटर दिया था ग्लव्स उतार के, तो उसने सेफ भी ग्लव्स उतार के खोली थी और हर जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे। और उसकी जो कहानी थी उस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि सेफ मैंने नहीं तोड़ी थी, मुझसे तोड़वाई गई थी और घर की मालकिन नहीं तोड़वाई थी। द वाइफ herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense। वाह, यहां आया नया ट्विस्ट। तो जो लेडी थी ना, वास्तव में जो रियल लेडी थी वो कैसी थी? 60 years old लेडी थी वो, जिसके बाल तक सफेद पड़ चुके थे। मतलब वो कोई और लेडी थी घर में उस समय। होरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अब तो जेल में है और अब वो क्या बन चुका है? असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन चुका है प्रिजन में। जेल में वो लाइब्रेरी में काम कर रहा है। He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was। और पता है वो हमेशा उस लेडी के बारे में सोचता रहता है। वो खूबसूरत सी जो लेडी थी, चालाक जो लेडी थी, और वो भी उसी प्रोफेशन में थी जिसमें ये था, चोरी। चोरी। और he gets very angry when anyone talks about honor among thieves। और पता है उसे बहुत गुस्सा आ जाती है जब भी कोई उससे ये बात कहता है कि चोरों के बीच में तो वफादारी होनी चाहिए। वाह, कैसे वफादारी हो जाएगी? यहाँ पे तो एक चोर ने दूसरे चोर को फंसा दिया। तो ये थी कहानी आपकी। क्या वाकई में सब पे ट्रस्ट करना चाहिए? देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने है। सो आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड द स्टोरी। Try to solve the question answers। If you have any doubt, you can ask in the comment box or in the live session. Till then, goodbye.